टॉपर्स अपने सेमिनार में, अपने यूट्यूब चैनल में या किसी और के यूट्यूब चैनल में जब इंटरव्यू देते हैं तो बहुत सी काम की बात बताते हैं, पर टॉपर्स के जो बातें होती हैं उसमें कुछ कमियां भी होती हैं। उसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि अधिकांश टॉपर्स जो चीजें बताते हैं वो जीनियस लोगों को ध्यान में रख के बताते हैं। अगर कोई एवरेज व्यक्ति है, जो पढ़ाई लिखाई में एवरेज है, उसके लिए वो ध्यान ही नहीं रख पाते, क्योंकि अधिकांश टॉपर खुद जीनियस होते हैं और ऐसे में वो जीनियस व्यक्ति के हिसाब से ही गाइडेंस दे जाते हैं। तो अगर आप जीनियस में हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो एवरेज स्थिति में होंगे, जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत बेहतर नहीं होगा, एवरेज होगा। खराब भी हो सकता है, कुछ लोग होंगे जिनका बहुत अच्छा होगा। तो जो एवरेज लोग हैं उनको ध्यान रखना होगा कि क्या टॉपर की जो बात है वो हमारे लिए उतनी सही है या नहीं सही है, या उसको हमें दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, जैसे टॉपर्स होते हैं वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज से पढ़े होते हैं। अधिकांश आप आईएएस पीसीएस का रिजल्ट उठा के देखिए, आईएएस में आप देखिए जितने भी टॉपर्स होंगे उनका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, मतलब पारिवारिक बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो सकता है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी ना रही हो शुरुआत में, लेकिन उन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया। आजकल उनका स्कूल है वो भी अच्छा होगा, ग्रेजुएशन उनका कहाँ से किया है देखेंगे आप कि आईआईटी है या आईआईटी के जैसे समकक्ष इंस्टीट्यूट होंगे। तो उस ग्रेजुएशन के दौरान वो जो सीखते हैं वो एवरेज व्यक्ति, एवरेज जो स्टूडेंट है उससे लैग करता है, और इससे एक गैप क्रिएट हो जाता है एवरेज स्टूडेंट और जीनियस में। देखिए स्कूल के समय ही मान लीजिए 12th में है तो जीनियस और एवरेज स्टूडेंट में अंतर तो थोड़ा सा वही, लेकिन इसके बाद जब जीनियस स्टूडेंट ने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की तो कुछ और उसने सीखा जो कि केवल तैयारी की जो किताबें होती हैं उनसे नहीं सीखा जा सकता है। अब वो कहीं ना कहीं टॉपर्स मान लेते हैं कि ये चीजें सबको मालूम होगी क्योंकि उन्होंने वही देखा है आसपास, तो वो केवल वो किताबें बताते हैं, वो चीजें बताते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट बेनिफिट करती हैं। जो एग्जाम में इनडायरेक्ट बेनिफिट वाली चीजें हैं वो बताना वो भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने बताई कि फला फला किताब आपको पढ़नी है जो कि आईएएस या पीसीएस के लिए जरूरी है, लेकिन उस किताब को तेज कैसे पढ़ा जाए, उस किताब को समझना कैसे है, ये जो इफिशियंसी बूस्ट हुई उनकी जो कि कॉलेज में हुई थी, वो इफिशियंसी कैसे बूस्ट हुई थी, ना तो सभी टॉपर ये समझ पाते हैं कि वो इफिशियंसी बूस्ट कैसे हुई, और ना ही वो ये सोच पाते हैं कि इसको बताना जरूरी है, वो बताना भूल जाते हैं। देखिए बहुत सी किताबें पढ़नी पड़ती हैं जो कि डायरेक्ट कोर्स से जुड़ी नहीं होती हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कि ये कहा जाता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल फैक्ट्स की जानकारी नहीं, फैक्ट्स के अलावा जो आपकी बुद्धि बढ़ती है, आपके सोचने की क्षमता बढ़ती है, थिंकिंग पावर बढ़ती है, ये कैसे बढ़ती है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन में वो कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में वो शामिल होते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, या कुछ कोर्स से बाहर की, सिलेबस से बाहर की किताबें भी वो पढ़ते हैं जिनसे कि ये जो डेवलपमेंट है वो होता है। और जब वो डेवलपमेंट हो जाता है फिर जब हम आईएएस पीसीएस की तैयारी शुरू करते हैं, कोर्स की किताबें हमें आसानी से समझ में आती हैं। तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, तो अगर अपनी इफिशियंसी आप बूस्ट नहीं करते हैं तो वो किताबें आप भी 8 घंटे पढ़ते हैं और जिसकी इफिशियंसी बेटर है वो भी 8 घंटे पढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। टॉपर्स की बातें सुनिए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि आपको उससे कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आगे हैं, आप पीछे हैं, तो आपको ये जो गैप है पहले ये कवर करना पड़ेगा। इसके लिए कोर्स से अलग किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको थिंकिंग अपनी बढ़ानी है। तो मान लीजिए इकोनॉमिक्स में आप कोई किताब पढ़ते हैं जो कि किसी कोचिंग का नोट्स पढ़ते हैं जो कि चलता है मार्केट में, लेकिन इसके अलावा कुछ आर्टिकल आपको पढ़ने पड़ेंगे जो अमर सेन के हो सकते हैं, जगदीश भगवती के हो सकते हैं। कुछ आर्टिकल्स नहीं पढ़ेंगे तो आपका दिमाग जो है सोचने की क्षमता उसकी डेवलप नहीं होगी, क्योंकि ये जो कोर्स के लिए किताबें पढ़ी जाती हैं वो तो ज़्यादातर फैक्चुअल किताबें होती हैं, या उनको किताब ना कह के गाइड कहना चाहिए। लेकिन जो ओरिजिनल किताबें होती हैं, किताब का मतलब ये है कि जिसमें ओरिजिनल थिंकिंग होती है राइटर की, गाइड का मतलब ये कि जो विभिन्न जगहों से फैक्ट्स लेके उन्होंने जमा कर लिए और उनकी कुछ एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो जो किताबें जब तक आप नहीं पढ़ते हैं तब तक आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो बढ़ती नहीं है। ये आप किसी भी सब्जेक्ट की किताब पढ़ें, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और जब आप दूसरे सब्जेक्ट पे जाएंगे तो वो काम आएगी
क्षमता आपकी। जैसे कोई आईआईटी का बच्चा है, उसने आईआईटी के समय में अपनी थिंकिंग कैपेसिटी बूस्ट की। उसके बाद जब वो यहाँ सिविल में आया, उसने ज्योग्राफी की किताब उठाई तो उसको जल्दी समझ में आएगी, हिस्ट्री की किताब पढ़ी उसको जल्दी समझ में आएगी। उसको ये पता रहेगा कि क्या चीज़ हमारे काम की है और क्या चीज़ काम की नहीं है। अब अगर आपने सीधे सीधे हिस्ट्री पढ़नी शुरू की, फैक्ट तो आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन एग्जाम में उसका कैसे यूज करना है, खासतौर से मेंस में, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है कि हमें जो ये नॉर्मल टॉपर्स की जो लिस्ट होती है किताबों की, इनके अलावा भी कुछ पढ़ना है। उसको पढ़े बिना आप गिरते पड़ते पीसीएस में लोअर पोस्ट में सेलेक्ट हो जाएंगे, अपर पोस्ट में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे और आईएएस में सिलेक्शन ये इम्पॉसिबल। आप किसी भी टॉपर से पूछिए कि क्या आपने यही पढ़ाई की है, इसके पहले की जो आपने स्टडी की थी कॉलेज में, स्कूल में, क्या वो इसके साथ जुड़ नहीं रही है? डायरेक्ट नहीं जुड़ रही है, पर इनडायरेक्टली वो जुड़ रही है। तो वो जो गैप है आपको भी कवर करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।